दोस्तों नमस्कार, अमृत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है। गरीबों को छत देकर छत पर पावर प्लांट बैठाया जाएगा, ओम प्रकाश राजभर। आपको बता दें कि खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया लोकसभा के करनई गांव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का जोरदार स्वागत किया गया। जहां मंच से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आप लोग ईवीएम की बटन दबाओगे तो ये वोट ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा। हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं और आज जरूरत है मुझे वोट की। जब कमल के फूल वाली बटन को दबाओगे तो बिजली का बिल अब नहीं देना पड़ेगा। मोदी जी, योगी जी और ओम प्रकाश राजभर लपट कर तुम लोगों को बिजली अब फ्री देने की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग कमल पर बटन दबाइए। जिसके छत है और जिसके पास छत नहीं है उसको छत मिलेगा और सभी के छत पर पावर प्लांट बैठाया जाएगा। आइए देखिए क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने। कि वो दिन अब आ रहा है साथियों, कि बहुत दिन हो गया। अब मोदी जी के नेतृत्व में आपकी समस्याएं, जो बड़ी समस्याएं हैं, उसको बड़े पैमाने पर सॉल्व करने का, हल करने का काम माननीय रविंद्र कुशवाहा के सहयोग से हम करने की तैयारी में हैं। तो आपसे कहना चाहूंगा, सबकी निगाहें ओम प्रकाश राजभर के ऊपर है कि बड़ा आंदोलन करते हैं, बड़ी रैली करते हैं और पूर्वांचल में अब 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, 2 चरण का चुनाव होना बाकी है। 25 तारीख को वोट होगा, हम लोगों के अब 1 तारीख को वोट होगा। और आपसे मैंने वादा किया था, याद होगा नौजवानों, माता और बहनों, बुजुर्गों, मैंने वादा किया था कि 2024 में भारतीय समाज पार्टी का सिपाही दिल्ली की पंचायत में भेज करके मानूंगा। ये दिन अब आ रहा है, 1 तारीख को आपको मतदान करना है। डॉक्टर अरविंद राजभर को हम दिल्ली की पंचायत में भेजने की तैयारी बना चुके हैं। हम दिल्ली की पंचायत में भेजने की तैयारी भाई रविंद्र कुशवाहा जी के सहयोग से, भाई नीरज सिंह के सहयोग से, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के सहयोग से हम देश में डॉक्टर अरविंद राजभर को भाई रविंद्र कुशवाहा जी के साथ हम दिल्ली की पंचायत में भेजने के लिए मन बना चुके हैं। आप बताओ कितने लोग ओम प्रकाश राजभर को, हमको रविंद्र कुशवाहा से नहीं, हमको वोट आपका ओम प्रकाश राजभर को वोट चाहिए। हमको ओम प्रकाश राजभर को वोट चाहिए। बताओ कितने लोग ओम प्रकाश राजभर को वोट दोगे? पास अगर पैसा कम पड़ेगा तो देश की सरकार से पैसा लेने के लिए रविंद्र कुशवाहा की जरूरत हमको है। जैसे लोग 80 लोगों को लेकर, जरा ध्यान से सुनो, कार्यकर्ताओं की भी गर्मी दिखाई दे रही है, क्या रहेगा आगे? पूरे प्रदेश में गर्मी है। मोदी जी के नाम की गर्मी है, योगी जी के नाम की गर्मी है, राजभर के नाम की गर्मी है। और ये गर्मी तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बना लेगी, तब तक ये गर्मी समाप्त होने वाली नहीं है। अखिलेश यादव जी एक ट्वीट किए थे जिसमें एक लड़का 8 बार अपना मतदान दिया है। उनके राज्य में होता रहा होगा, इस राज्य में नहीं होता है। ये झूठ बोलने के माहिर लोग हैं। नहीं सर, वो बीजेपी कमल को वोट दबा रहा है और बार बार वो 8 बार किया है। अच्छा, वहाँ खड़ा थे अखिलेश जी का? अरे ऐसा ही वीडियो बनता रहता है, हमारे मुड़ी काट के आप वाले में, आप वाला काट के हमरे में। यानी उनके आपका कहना है एडिटिंग था वो, और क्या था? पूर्वांचल के रण में ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को आप कैसा देख रहे हैं? अभी दोनों बच्चा हैं, हम उनके चच्चा हैं। अखिलेश जी का लड़ाई कैसी है सर? फटाफट जा रही है। लड़ाई कहीं नहीं है। आप अपने यहाँ देख लें, क्या सलेमपुर में लड़ाई है, क्या बलिया में लड़ाई है, क्या गाजीपुर में लड़ाई है? चंदौली देख लीजिए, घोसी देख लीजिए, लालगंज सलेमपुर देख लीजिए, देवरिया देख लीजिए, बांसगांव देखिए, गोरखपुर देख लीजिए, आपके बस्ती देख लीजिए। हम तो घूम रहे हैं ना, कहीं लड़ाई नहीं है। एक तरफा वोट, जनता एक तरफा वोट दे रही है, क्योंकि कांग्रेस, सपा, बसपा ये दगे हुए कारतूस हैं। ये 4 बार सत्ता में, कोई 40 बार सत्ता में रह करके अगर ये पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक को हिस्सा दिए होते तो हमारे साथ क्यों रहते? ये मोदी जी के साथ क्यों रहते? योगी जी पर विश्वास क्यों करते? इस नाते उन लोगों से विश्वास जनता का उठ गया है। जनता भरोसा की है मोदी जी पर, जनता भरोसा कर रही है योगी जी पर। क्योंकि इनकी सरकार कांग्रेस सपा की रहती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। 7 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा। ये जनता को विश्वास है।
जो राशन बट रहा है जनता लेके मजा ले रही है, खा के ढकार रही है, अब क्या चाहिए। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि एक सीट छोड़कर सभी सीटों पर हम जीत रहे हैं। एक में लड़ाई है खाली। तो ओम प्रकाश जी हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं और बिरादरी जहाँ की तहाँ है, ये हम नहीं बिरादरी के लोग कह रहे हैं। ये बिरादरी का सम्मान है। कल तक यही विपक्ष कहता था, जो आपका सवाल है, विपक्ष हमसे यही कहता था कि ये गाड़ी से चलता ही का लड़ाई लड़ेगा। अब विपक्ष को परेशानी हो गई है। अब वो क्या कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार, लखनऊ दिल्ली और ओम प्रकाश राजभर डबल इंजन का हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहा है। अब चट्टी पे क्या बोलेंगे। अब हमारा भी नेता कहेगा ना कि हमारा भी नेता हेलीकॉप्टर से चल रहा है मुकाबला करने के लिए, अब उनको जवाब देने लगेगा। अब ये सम्मान पूरे समाज का है, पूरे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का सम्मान है। आज पूरे प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के विषय में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। हम सत्ता के लिए नहीं, इनके लिए लड़ते हैं। हमने क्षण भर में सत्ता छोड़ दिया था। अगर सत्ता के लोलुप्त रहते ना, हम वहीं रहते। हम सत्ता के लिए नहीं, हम इनके लिए लड़ते हैं। आप देखिएगा 5 साल के अंदर हम 3 साल में गरीबों के छत पर वो पैनल टांग करके इनको बिजली बिल से मुक्त कराने का काम हम 3 साल के अंदर करके दिखाएंगे। गठबंधन के लोग कर रहे हैं सर, संविधान खतरे में है। हाँ, ये जरूर कर रहे हैं। उनका संविधान खतरे में है क्योंकि वो सीट जीत नहीं रहे हैं। उनकी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी तो खतरे में तो उनका संविधान है। जब तक मोदी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे, ओम प्रकाश राजभर रहेंगे, तब तक संविधान खतरे में नहीं रहेगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि फटाफट सरकार जा रही है मोदी की। फटाफट उनकी सीटें जा रही है।